दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का रहेगा और आईपीओ कब तक ओपन होने वाला है। वैसे ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें शेयर होल्डर पोर्शन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी महानदी कोल फील्ड का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ का जो साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये इसकी एक लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा इसको मुनाफा कमा कर देती है। तो किसी भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लेकर आना होता है तो सबसे पहले उनको इन्वेस्टमेंट जो बैंकर हैं उनको अपॉइंट करना होता है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का प्रपोजल मंगाया गया है। तो इसी महीने में कोलकाता में जो बैंकर से उनका प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उम्मीद है कि आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है और ये आईपीओ भी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने की ही उम्मीद है। हालांकि जो आईपीओ का पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये फाइनलाइज किया जाता है कि आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। हालांकि फिर भी सोर्सेज की ओर से कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आ ही जाती हैं। तो फिलहाल जो भी खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो साइज है वो 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, यानी कि बड़े साइज का आईपीओ रहेगा। अब आईपीओ का साइज बड़ा होने वाला है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के अराउंड आईपीओ का साइज रहने वाला है। तो यहाँ पर जो टॉप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो उनसे पिच मंगाया गया है। इसके अलावा कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कोल इंडिया यहाँ पर अपना कुछ स्टेक सेल करने वाली है और इसके लिए कोल इंडिया की ओर से अप्रूवल भी मिल चुका है, यानी कि कोल इंडिया महानदी कोल फील्ड में अपना 25% का स्टेक सेल कर सकती है। महानदी कोल फील्ड की पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है, यानी कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी हो सकता है। तो जिनके पास भी कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे महानदी कोल फील्ड आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब इससे पहले जो भी कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आया था उन सारे ही आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रखा गया था। तो उम्मीद है कि इसमें भी शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जिनके पास भी कोल इंडिया का एक शेयर रहेगा वो आईपीओ में आगे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकता है। तो अगर आप इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो अभी से कोल इंडिया के एक शेयर को बाई करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सोर्सेस की ओर से ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोल इंडिया की ओर से इसमें अभी 10% का स्टेक कम किया जा सकता है और फिर बाद में कंपनी अपना और कुछ स्टेक कम करेगी, यानी कि अभी हो सकता है कि कंपनी अपना मात्र 10% स्टेक ही सेल करे। अब ये सारी जो न्यूज़ है वो सोर्सेस की ओर से निकल कर आ रही हैं। तो आईपीओ से जो रिलेटेड प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहले इसके लिए किसी भी कंपनी को जो लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको अपॉइंट करना होता है और इससे रिलेटेड प्रपोजल भी मंगाए गए हैं। महानदी कोलफील्ड कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का उड़ीसा के अंदर कई सारे माइंस हैं। तो इसमें कंपनी का अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन है, यानी कि खुला माइन है और साथ ही जो अंडरग्राउंड माइन है, तो दोनों तरह का कंपनी का माइंस है। अब कंपनी जो कोयला निकालती है तो कंपनी इनको कई सारे इंडस्ट्रीज को सेल करती है, जैसे कि जो पावर यूटिलिटी वाली कंपनियां हैं, स्टील मेकर्स हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं कंपनी उनको कोयला सेल करती है। ये कोल इंडिया की लार्जेस्ट सब्सिडरी है, यानी कि ये कोल इंडिया को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। ये आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जितनी भी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उसके डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा के ऊपर काम कर रही है, यानी कि उनके वैल्यू को अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें पब्लिक को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके। और पीएसयू कंपनियों को लेकर पब्लिक भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी सारे पिछले रिकॉर्ड को देखें तो इसने अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर दिया है। तो इससे पहले जो कोल इंडिया की दूसरी सब्सिडरी कंपनी थी सीएमपीडीआई, उसकी भी मार्केट में शानदार लिस्टिंग देखने को मिली और काफ़ी बढ़िया वहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी आया था, यानी कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों को मार्केट में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और इसकी सब्सिडरी कंपनियों की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई है। कोल इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, यानी कि ये कंपनी वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करती है और कोल इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो सबसे ज़्यादा कोल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करती है और महानदी कोल फील्ड का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है।
महानदी कोलफील्ड कोल इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल सब्सिडरी कंपनी है और ये अभी ओडिशा में तालचौर और आईबी वैली कोलफील्ड को ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल 25 में इस कंपनी ने 225.17 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करके हाईएस्ट एवर कोल प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी ने 225 मीट्रिक टन कोयला प्रोड्यूस किया था, तो उस समय भी इसका एक रिकॉर्ड था। और उससे पहले कंपनी का 206.1 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड था और इसी के साथ इसने 210.45 मीट्रिक टन कोयला डिस्पैच करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के अगर फाइनेंशियल 25 के अंदर कोल सेल्स को देखें तो ये 36,606 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। यानी कि फाइनेंशियल 24 में इसका जो सेल्स है वो 37,200 करोड़ का था। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,845 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल 25 में 10,823 करोड़ का है। तो फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन है। हालांकि फाइनेंशियल 25 में देखें तो इसका जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हुआ है। यानी कि फाइनेंशियल 24 में कंपनी का नेटवर्थ जहां 16,106 करोड़ का था वो 25 में बढ़ के 18,279 करोड़ का हो चुका है। कंपनी ने 8,600 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि महानदी कोलफील्ड कोल इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कैश जनरेटिंग सब्सिडरी कंपनी है। तो आईपीओ से रिलेटेड प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो जैसे ही आगे इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।